ऐसे जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है उसका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा नहीं हो। अटेंशन स्पैन कम होने का मतलब कि तुम इस वीडियो को शायद पूरा कंप्लीट नहीं देख पाओ एंड बीच में ही बंद कर दो। तो मेरी तुमसे दो ही दरख्वास्त है, या तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देख लो, ठीक है, किसी तरह से, है ना, मुश्किल करके जोर लगा करके, क्योंकि ये तुम्हें चेंज कर सकती है। अरे या तो उसके अलावा तुम क्या करो कि अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, तो देखिए इससे तुम्हारा वो 2-3 मिनट का जो अटेंशन स्पैन है वो भी खराब ना हो एंड मेरी भी बोलने की ये जो वैल्यू निकल रही है मेरे मुंह से वो भी खराब ना हो। स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इंस्टाग्राम की कि तुम्हें इंस्टाग्राम क्विट क्यों करना चाहिए, छोड़ना क्यों चाहिए। अब ठीक है, अब इससे पहले मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या इंस्टाग्राम छोड़ना एक्चुअली में जरूरी है? ये इसका आंसर मुझे दो तुम। मोस्ट ऑफ द लोग के पास इसका आंसर यही होगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहता हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं अपने लाइफ में, मैं अपने लाइफ में अच्छा फील नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं अपने अटेंशन स्पैन को ख़त्म कर देता हूँ। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम को बंद करूँ, क्योंकि मेरा टाइम किल कर रहा है, मेरे गोल्स को, मेरे पैशन को, मेरे दिमाग को, मेरे मेंटल हेल्थ को एंड इवन मेरे सेक्सुअल हेल्थ को भी वो ख़राब कर रहा है। तो मुझे इसे ज़रूर से छोड़ना चाहिए। ये तुम्हारे दिमाग में आता होगा, काफ़ी अच्छी बात है अगर ये आ रही है तो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम डिलीट करना इनफ नहीं है, क्विट करना इनफ नहीं है। क्विट होगा लेकिन डिलीट करने से कभी भी नहीं होने वाला है। स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे किया एंड तुम कैसे कर सकते हो। सेल्फ ट्रस्टेड वे एंड हमेशा काम करने वाला है हर एक इंडिविजुअल के लिए, एंड ये बेस्ट तरीका होने वाला है तुम्हें इंप्रूव करने का, अपने ये जो घटिया चीज़ है दलदल से बाहर निकलने का। पहली बात होती है कि तुम मेरी कहानी सुनो। आज से 2 साल पहले एग्जैक्टली मैंने सोचा था कि मैं अपने इंस्टाग्राम को बंद कर दूंगा। मेरे को पता चला था कि बड़ी दिक्कतें होती है, टेंशन स्पैन घटता है, डोपामीन का ये जो स्पाइक आ जाता है हमारा लाइफ में, अपने गोल्स को बोलने लगते हैं। एंड ऐसा हुआ भी, मेरे पास कोई गोल्स नहीं हुआ करते थे, मैं अपने काम को ढंग से नहीं कर पाया करता था, कंप्लीटली कहीं का नहीं रह चुका था मैं, बहुत खराब होते थे मेरे साथ चीज़ें। एंड मैं सोचा कि चलो मैं अपनी चीज़ों को सुधारता हूँ। उस समय मैं बताया क्या किया करता था, अपने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया करता था तुम लोग की तरह ही कि चलो अपने इंस्टा को डिलीट कर देता हूँ। एंड कभी कभी तो मैं स्टोरी लगा करके डिलीट किया करता था दैट आई एम क्विटिंग माई इंस्टाग्राम फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ताकि मैं लोगों के डर से कि अच्छा 3 महीने से पहले अगर मैं इंस्टा पर दिख जाऊंगा तो लोग समझेंगे कि ये तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया या फिर ये तो हार गया, इस डर से मैं ऐसे स्टोरीज लगा के क्विट किया करता था। लेकिन तुम्हें मेरे अंदर की सच्चाई जाननी है, मैं वैसे क्विट करने के बाद भी ना वेब पे अपने इंस्टा के आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके देखा करता था एंड स्क्रॉल किया करता था रील्स के थ्रू। एंड मैं मन में ये सोचा करता था ना कि मैंने स्टोरी तो अपने इस पे लगाई है ना, तो मैं जब तक किसी की आईडी को देखूंगा नहीं या फिर जब तक किसी की स्टोरी को लाइक नहीं करूंगा, किसी के पोस्ट के लाइक नहीं करूंगा, इंटरेक्शंस नहीं करूंगा, तो तब तक पता क्या चलने वाला है लोगों को कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ। एंड यही सबसे घटिया बात थी, क्योंकि तुम अगर डिलीट भी कर देते हो ना, डिलीट करने के बाद भी मैंने वही किया, मैं आईडी को लॉगिन करके चलाया करता था। अच्छा एक बार खोल लेता हूँ, एक बार खोलने से क्या होता है, एंड यही चीज़ तुम्हें खराब करती है, बिकॉज तुम सोचते तो हो कि मैं इन चीज़ों को कर नहीं रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में तुम इंस्टा यूज़ कर रहे हो तो, एंड शायद से और भी घटिया तरीके से। अब इसका फिक्स करने का तरीका क्या है? इतने समय तक मैंने अपना समय बर्बाद किया, बाद में जा करके मैंने एक थोड़ा सा बोल्ड कदम लिया। मैंने क्या किया कि मैंने सारे के सारे अपने पोस्ट वगैरह डिलीट कर दिए और अपने हाईलाइट्स डिलीट कर दिए। बस इतना किया मैंने, बस इतना किया, ठीक है। और अपने प्रोफाइल फोटो को हटा दिया, बल्कि मेरे अकाउंट में जितनी भी मीडिया वाली चीज़ थी, चाहे वो एक फोटो हो, चाहे वो वॉइस नोट भी हो क्यों ना मेरे आईडी पे लगा हुआ, मैंने हर एक चीज़ को हटा दिया। एंड ये करना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद मैं तैयार था एक अगला कदम लेने को। लगभग 1 महीने ऐसे यूज़ करने के बाद मेरे को लगा कि अच्छा मेरी आईडी पे तो कुछ नहीं है, तो मैंने जितने भी लोगों को मैंने फॉलो कर रखा था उन्हें अपने फॉलोइंग लिस्ट से डिमोलिश कर दिया, हटा दिया। ये करने के बाद क्या हो गया, मेरे फॉलोइंग लिस्ट में कोई नहीं बचा था, मेरे फीड में कुछ नहीं आता था। एंड आई वाज लाइक कि अब तो मैं बोर हो रहा हूँ इंस्टाग्राम से। एंड लगभग उसके 2-3 हफ्ते बाद मैंने अपने सारे फॉलोअर्स को हटाने का सोचा। लेकिन पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आया, पता है वो क्या था, कि मैं अगर अपने फॉलोअर्स को हटा दूंगा एंड मैं कंप्लीटली छोड़ दूंगा इंस्टाग्राम को, तो उस बंदे का जो मुझे मैसेज आता है, जो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे बात करता हूँ, मैं उससे बात कैसे कर पाऊंगा? या फिर उस लड़की से जो मेरी जान पहचान है, जो मुझे ऑनलाइन मिली थी मैं उससे कैसे बात कर पाऊंगा? वेल, इसके बारे में मैं तुम्हें इतना ही बात बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करता होगा ना, या फिर तुम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते होगे अच्छे वे में, देन उससे तुम व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो, वो इंसान तुमसे व्हाट्सएप पे बात कर लेगा एंड वो तुम्हें कॉल भी कर लेगा। बात रही लड़की से बात करने की, रिलेशनशिप्स की, कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स या फिर जान पहचान ये सिर्फ चलते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे, ऑनलाइन पे ही चलते हैं। तो उसके लिए मैं बस इतनी बात करने वाला हूँ ना कि अगर वो इंस्टाग्राम तक ही सीमित है, देन वो तुम्हें लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं देने वाला है। बड़े कठोर शब्द है, लेकिन अगर तुम्हारी जान पहचान इंस्टाग्राम से हुई है, दोस्ती मुलाकात इंस्टाग्राम से हुई है, तुम किसी ग्रुप चैट से जाकर के मिले हो किसी से, देन इट्स नॉट गोना वर्क, ठीक है।
मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ एंड मैं इंस्टा यूज़ करता हूँ, ना इधर मेरी पार्टनर यूज़ करती है, मैंने उसका भी छुड़वा दिया अपने हरकतों की वजह से एंड वी आर गुड, वी आर कम्प्लीटली गुड। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम अपने इंस्टाग्राम से रिलेशनशिप्स खराब कर रहे हो, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम को छोड़ करके, देन ये भी एक मिथ है। तुम्हें जिसकी ज़रूरत होगी या फिर जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत होगी ना, वो तुम्हें कहीं ना कहीं से कांटेक्ट कर लेने वाला है। दिस इज़ द फाइनल थिंग। एंड इस चीज़ को समझते ही मैंने हटा दिया, सारे फॉलोअर्स हट चुके थे, ना ही मेरे फीड पे कुछ था। मैंने अपने आईडी का नाम भी कुछ डिसेबल्ड अकाउंट 32 मैं बताऊंगा नहीं, मेरे को याद है नंबर, लेकिन कुछ नंबर डाल दिया डिसेबल्ड अकाउंट फलाना ढिकना। इतना करने के बाद क्या हुआ, मेरा इंस्टाग्राम जा चुका था। मेरे को एडिक्शन थी भी कि अगर मैं खोलूंगी तो मैं करूंगा क्या। देर वॉज नथिंग, डब्बा था मेरे लिए मेरा फोन इंस्टाग्राम के बिना, एंड डब्बा था मेरे लिए मेरा इंस्टाग्राम उन चीज़ों के बिना, उन फॉलोअर्स के बिना, उन फॉलोइंग के बिना, उन पोस्ट के बिना, हाईलाइट के बिना, मेरे प्रोफाइल पिक्चर के बिना, उन गानों के बिना, उन लोगों के मैसेजेस के बिना, उन टेक्स्ट के बिना, उन रिप्लाईज के बिना। यस, कोई मुझे कोई बेचता नहीं था, कोई मुझे कुछ पहचानता नहीं था, एंड इवन दो आई वॉज अनरिकनाइजेबल, मुझे कोई जानता नहीं था कि अच्छा ये है डिसेबल्ड अकाउंट वाली, इसकी आईडी कहाँ चल गई। मुझे एक हफ्ते बाद लोगों ने कहना चालू कर दिया, अरे भाई तेरी आईडी नहीं मिलती। अब मैं आप सोच सकता था कि यार मैं बता दूं कैसे, मैंने कहा अरे कुछ हो गया होगा, दैट्स इट। उस दिन के बाद से आज तक मैंने इंस्टाग्राम का ऐप कभी डाउनलोड नहीं किया। हाँ, मैंने एक दो बार उसे लॉग इन किया जस्ट बिकॉज मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी अपनी पुरानी स्टोरीज के हाईलाइट से, मुझे वीडियो में कुछ फुटेजेस ऐड करने थे, एंड मैंने बहुत पहले उसका स्क्रीनशॉट लेकर के डाला था अपने स्टोरी पे 2 साल पहले, अपने पुरानी फोटो को मुझे चाहिए था, बस इसलिए मैंने खोला था, दैट्स इट। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। एंड यस, सब चीज़ अच्छी चल रही है। एंड अगर मेरी बातों को तुम फॉलो करते हो तो शायद से ऐसे इंसान तुम भी बन जाओ कि तुम्हें अपने लाइफ में बहुत कुछ वैल्यू ऐड करने को मिल जाए। मेरे को पता है कि इस वीडियो से देख करके बहुत सारे लोग कभी एग्री नहीं करने वाले हैं, कभी भी अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स फॉलोइंग हटाने वाली चीज़ को नहीं करने वाले, बट ट्रस्ट मी, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, देख लो, आई स्वेयर कि अगर तुम एक बार इसे अपने लाइफ में करते हो ना, अभी करते हो ना, तुम जितना भी सोचते हो कि अरे मैं नहीं करता हूँ यूज़, आधा घंटा करता हूँ ना, कसम खा के कह रहा हूँ इतना कर लो, 2 महीने बाद, 2 महीने क्या 1 महीने बाद, इतना करने के बाद धीरे धीरे करके इसे इंक्रीज कर लेना, लेकिन 1 महीने बाद उसके करने के बाद तुम आकर के मुझे थैंक यू बोल करके जाओगे। एंड यस, ये बात सच है, बिल्कुल 110% सच है। एंड यही एक तरीका है तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालने का जो कि मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई भी यूट्यूब पे कहीं भी तुम्हें कोई भी कुछ भी बता रहा है, प्लीज डोंट ट्रस्ट दैट, वो सही नहीं है। सब कोई तुम्हारे व्यूज लेने के लिए बैठे हुए, एंड शायद से तुमने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, माय ब्रदर, तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो चलो अभी इसके लिए एक्शंस लेना चालू करो। एंड एक्शंस लेना चालू करने के लिए क्या करना है तुम जानते नहीं हो, चेक करो मेरे चैनल पे, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है। मैं बोलता हूँ इनसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं तुम्हें अगेन वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, एंड अगेन तुम खुश होगे मेरी बातों से। लेकिन हाँ, एक्शंस लेना, आगे बढ़ते रहना। गुड बाय, थैंक यू।